जानते हैं कि पानी पूरी कैसे बनाया जाता है, पापड़ कैसे बनाया जाता है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं और पानी पूरी और पापड़ बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से समझना चाहते हैं तो कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी पूरी और पापड़ बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं कि कितने टाइप की मशीन आती है, उस मशीन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल आता है, किस बिजली से चलेगी, कितनी जगह की आवश्यकता होती है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको पापड़ और पानी पूरी बिजनेस के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है पापड़ कैसे बनाते हैं, यानी पापड़ का रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पापड़ जो है वो किस चीज़ से बनती है और पापड़ जो है बनाने का क्या विधि है। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो है पापड़ बनाने की जो मशीन आती है वो कितने प्रकार की आती है, यानी कि कम से कम कितने पूंजी की आती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पूंजी की आती है पापड़ बनाने की मशीन। इसकी जानकारी मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जगह और बिजली। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पापड़ बनाने के लिए जो हमें पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए वो जगह किस प्रकार का होना चाहिए, और पापड़ बनाने के लिए जो मशीनें आती है उस मशीन को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार की चाहिए। इस चीज़ की जानकारी मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है वो है लागत। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि पापड़ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि पापड़ और पानी पूरी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा कुल लागत होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो कुल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होगा, मतलब मशीन ख़रीदने में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मशीन मंगवाने में कितना पैसा लगेगा और उसे पूरा चालू करने में कुल कितना लागत लग जाएगा। इस चीज़ की जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई एंड स्टार्ट, यानी कि हम पापड़ बनाने की जो मैनुअल मशीन है या फिर ऑटोमेटिक मशीन है, इस मशीन को कहाँ से परचेज कर सकते हैं और इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पापड़ कैसे बनती है। देखिए, पापड़ जो है बनाने के लिए सामान्यतः चावल, उड़द दाल, मूंग दाल, चना इत्यादि जो है अनाजों का उपयोग किया जाता है। जो कि क्या किया जाता है, मूंग दाल और उड़द दाल को और उसमें जो लगने वाला जैसे नमक है, मसाले हैं, जो मटेरियल आता है सामान्यतः पापड़ को बनाने के लिए, उसको क्या किया जाता है, सबसे फर्स्ट स्टेप में मिक्सचर मशीन, या तो बहुत सारे लोग नया में हाथ से ही मिलाते हैं, हाथ से ही आटा को गूंथते हैं, नहीं तो इसके लिए भी एक मिक्सचर मशीन जो आता है, जो इस प्रकार का कुछ आता है, ये क्या करता है, इसमें आटे और मटेरियल या फिर जो मूंग दाल और उड़द दाल का जो पीसा हुआ आपका जो मिक्सचर है वो मिक्सचर मशीन में रख के और पानी डाल के पहले इसे आटे को गूंदा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो पापड़ मेकिंग मशीन के बेलन में इसको दे दिया जाता है और बेलन के माध्यम से पापड़ निर्माण कर दिया जाता है। तो पापड़ निर्माण करने की ये कुछ विधियां हैं और ख़ास बात ये है कि इस मशीन में पानी पूरी, रोटी, पूरी, मट्ठी, इस तरीके के अनेकों आइटम को आप डाई को चेंज करके जो है आप बना सकते हैं एक ही मशीन में। तो बनाने की प्रक्रिया आप जान गए। अब जानते हैं कि पापड़ बनाने की मशीन का प्रकार। देखिए, पापड़ बनाने की जो मशीन आती है वो सामान्यतः 2 प्रकार की आती है। एक आती है मैनुअल मशीन, दूसरी आती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, और तीसरा इसमें आपको जो लेना पड़ता है वो है मिक्सचर मशीन। मिक्सचर मशीन जो आप लोग इस टाइप का देखते हैं, जिसमें आटा गूंथा जाता है, बेसन गूंथा जाता है या फिर मैदा गूंथा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट निकालना है हमें, उस आटा को गूंथने के लिए जो है मिक्सचर मशीन का हम उपयोग करते हैं।
अब सबसे पहले हम मैनुअल मशीन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए मैनुअल मशीन कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके ऊपर जो है बेलन लगा हुआ रहता है और निचली भाग में क्या होता है कि इसका इस तरीके का चक्री लगा हुआ था, जो पैर से जो आप महिला अभी ऑपरेट कर रही है आप देख पा रहे हैं। इस मशीन का प्राइस जो है सामान्यतः 25 से लेके 32,000 रुपये के रेंज में आता है और ये मशीन सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसमें आप जो है 1 घंटे में 500 से 600 पीस पापड़ का आप निर्माण कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा सेमी ऑटोमेटिक मशीन। देखिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन कुछ इस प्रकार का आता है, जिसमें मिक्सचर मशीन में आटा गूंथने के बाद इस मशीन पे जो है रोलिंग करके इसमें लगा दिया जाता है और पापड़, गोलगप्पा, पानी पूरी, मट्ठी और रोटी जो भी चीज़ हमें बनानी है वो आसानी रूप से इस पे बन के जो है निकलती रहती है। इस मशीन में जो है 1 HP का भी मोटर में आपको मिल जाएगा ये मशीन और 2 HP के मोटर में भी मिल जाएगा। ये मशीन जो है लगभग 3 बाई 4 फीट का जो है ये मशीन आता है। ऊंचाई करीब इसका 3 फीट होता है और ये मशीन जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इस मशीन का अगर प्रोडक्शन का बात किया जाए तो 40 से 50 जो है किलो पर घंटा ये मशीन जो है प्रोडक्शन आपका करके दे देगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है जगह और बिजली। देखिए दोनों ही में से कोई मशीन को अगर आप लेते हैं तो इसमें जो बिजली लगेगी वो सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। इसमें कोई 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। सिंगल फेज आप 1 या 2 किलोवाट के बिजली से जो है इस दोनों में से कोई मशीन को आप चालू कर सकते हैं। वहीं अगर जगह की बात की जाए तो घर में आप कम से कम जगह यानी 5 बाई 10 या 10 बाई 10 के जगह में यानी घर से आप आसानी से इसे शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास जो है जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपका गोलगप्पा का ठेला है, गोलगप्पा का आप ठेला लगाते हैं तो आपके लिए ये और बेस्ट होगा ये मशीन लगा लेने से जो आप जो है दिन भर जो क्या करते हैं बेलते हैं उसको और फिर छानते हैं, तो उतना जो है आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा इस मशीन से। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लागत यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो आइए मैं इस मशीन को जो है चालू करने में कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा इस चीज़ पे जो है चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो इसमें देखेंगे वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन से देखेंगे कि हमें जैसा कि इसमें 2 प्रकार का मशीन है, एक मैनुअल एक सेमी ऑटोमेटिक। तो पहले अगर आप मैनुअल मशीन से अगर आप पापड़ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा पहले ये देख लीजिए आप। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मैनुअल मशीन से जो है इसका इन्वेस्टमेंट जोड़ करके बताता हूँ, फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मैनुअल मशीन का मैं बताया हूँ कि 25 से 30,000 रुपये का मशीन आता है। मैं 30,000 रुपये मान के चलता हूँ। मिक्सचर 25,000 रुपये का जो इसका आटा गूंथेगा वो। तो टोटल हमारा मशीन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है 55,000। अब देखिए मशीन को जो है आप कहीं पे मंगवाते हैं या फिर ऑनलाइन मंगवाते हैं या फिर आकर के ले जाते हैं तो जो है 5,000 रुपया इसमें अदर कॉस्ट ट्रांसपोर्टिंग ये लगता है। तो टोटल अगर हम जोड़ रहे हैं तो मैनुअल मशीन से अगर आप इसे बिजनेस को स्टार्ट कीजिएगा तो 60 से 65,000 यानी 5,000 रॉ मटेरियल में हो गया। 60 से 65,000 रुपये आपका मैनुअल मशीन से स्टार्ट हो जाएगा। वही ऑटो मशीन से स्टार्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक मशीन 75 से 85,000 के रेंज में आता है, जो कि मैं 75,000 मान के चलता हूँ। वही मिक्सचर मशीन इसमें 25,000 रुपये का और अदर कॉस्ट 5,000, यानी ये आप 1,05,000 से लेके 1,10,000 रुपये तक का जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अब आपका सवाल होगा, जैसा कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई एंड स्टार्ट, कि इस मशीन को हम कहाँ जाके देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार से है तो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहाँ पे आपको इस तरीके का मशीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लघु उद्योग की अनेकों मशीनों जो है उपलब्ध है, जैसे कि आपका रुई बत्ती मशीन, पैकेजिंग मशीन, पेपर प्लेट की मशीन, आटा चक्की का हर मॉडल, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मैकिंग मशीन, इस तरीके का अनेकों मशीन जो है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको
पानी पूरी और पापड़ बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल से समझाया हूँ। हर चीज़ों को बताया हूँ कि कितना जगह लगेगा, कितना बिजली लगेगा, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, सारा डिटेल से जो है मैं जानकारी दिया हूँ। सो मशीनों के लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं और इस तरीके का बिजनेस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।